नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमें जीवन के उस पहलू से अवगत कराया जाता है जो हमारे लिए बिना संदेह श्रेष्ठ है। यही तो एम है इस कार्यक्रम का, और इस एम को पूरा करने के लिए हम गुरुजी से उन बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए निस्संदेह मंगलदायी है। पिछले एपिसोड में गुरुजी ने हमें बताया कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हमारे भीतर ही झांकना होगा। तो आइए इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयंका जी के साथ। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। गुरुजी, पिछली बार आपने अपने आप को जानने की बात हमें संतों के उदाहरण देकर समझाई। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब अपने भीतर झांकते हैं तो हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? सच्चाई की जानकारी प्राप्त होती है। भीतर इसलिए झांक रहे हैं कि कोई सुनी सुनाई बात, कोई पढ़ी पढ़ाई बात, कोई कल्पना की बात वो मन में नहीं आए। अनुभव क्या हो रहा है, अनुभव क्या हो रहा है, तो भले मोटे मोटे अनुभव जो भी हों उनसे काम शुरू करते हैं। उससे गहराई आगे जाते जाते हैं। आगे कहाँ तक जाना है, ये ऊपर ऊपर के चित्त की बात को समझ लेना फिर भी आसान है। गहराइयों तक अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर के सच्चाई को देखता है, वो सही माने में योगी होता है। अन्यथा तो ऊपर ऊपर के शारीरिक कसरत करके कोई समझे योगी हो गया, योगी नहीं होता। तो ज्ञान गुफा जाने नहीं जोगी, आगम अर्थ कहाँ बूझे। वो समझेगा क्या? पुस्तकों के जो ज्ञान है क्या समझेगा? मानो भगवान बुद्ध की वाणी है, क्या समझेगा उसे? अनुभव पर उतरेगी, सच्चाई अनुभव पर उतरेगी तो ज्ञान गुफा तक जाना है। माने गुहाशय कहा भगवान बुद्ध ने, गुफा है। चित्त उस गुफा में, अंतर मन का चित्त इन गहराइयों में, वहां छुपा हुआ अंधेरे में, उसको देखते 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 तब मालूम होगा, अरे 5 अगने में पड़ी पड़ी दाज है, शीतल ठोर नहीं सूझे। अंदर जाएगा तो मालूम हो कैसी अग्नि जल रही है। 5 इंद्रियों को लेकर के जो हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं उससे कैसी अग्नि जल रही है, अंगारे जल रहे हैं। और साधना करते 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 वो आग बुझती है, वो अवस्था प्राप्त होती है शीतल अवस्था। उसे भगवान बुद्ध ने कहा शीतली भूत, शीती भूत होना चाहिए। हो गया, शीतल हो गया, ऐसा अनुभव हो तब तो ज्ञान सही ज्ञान हुआ, अन्यथा तो पुस्तकीय ज्ञान होकर रह गया। ये जरूरी है बेटी, अनुभव करके ही सच्चाई को जाने तो ही कल्याण होता है। जी गुरुजी। गुरुजी, ऐसा अनुभव तो अनेक संतों ने किया होगा, तो क्या और परंपरा के जो संत हैं वो भी ये भाव व्यक्त करते हैं? हाँ बेटी, जिसने अनुभव किया वो तो यही भाव प्रकट करेगा। अनुभव होगा तो जो सच्चाई भीतर की है, वो नहीं देखती इस बात को कि अनुभव करने वाला अपने को हिंदू कहता है कि मुस्लिम कहता है कि क्रिश्चियन कहता है, लेन देन नहीं। वो अपने आप को ये वर्ण का है कि ये जाति का, कोई नहीं। कोई भी जो अनुभव करेगा वही सच्चाई सबको मालूम होगी। एक संत हुआ रज्जब नाम का, तो रज्जब मन में मौज उठे, रज्जब मन में मौन उठे, मन की काया होय। क्या समझेगा कोई? अनुभव किए बिना क्या भूल गया? मन में मौज उठे तो माने आनंद उठे? अरे नहीं, तरंगे उठे। मौज तरंग को कहते हैं। मन में तरंगे उठती है, मन तरंग ही तरंग है, उस तरंगों को देखता है, तरंग उठती है। और मन की काया होए, तो जब तक विपश्यना न करे तो समझेगा क्या? क्या मन की काया हुई? ये जो मन है कैसे परिवर्तित हो जाता है। भगवान ने इसे कहा चित्तज कलाप, चित्त से उत्पन्न होने वाला ये एटॉम। तो देखिएगा भीतर कैसे चित्त काया में परिवर्तित हो रहा है। मन की काया होय, यूं शरीर पल पल धरे, बूझे बिरला कोय। पल पल नया शरीर हो रहा है।
नष्ट होता है, नया बनता है, नष्ट होता है, प्रतिपल नया होता है, नष्ट होता है, नया होता है, नष्ट होता है। अरे इसे कौन समझे? खाली बुद्धि समझेगा, अनुभव करेगा भीतर। ये कब होगा? जबकि सच्चाई का आलंबन लेगा। सत्य सो एक अवलंब कर आपको अपने आप का अवलंबन बना और सत्य के साथ बना, तो फिर शोध शरीर कनक की नाई। जैसे हम सोने को तपा करके शुद्ध करते हैं, ऐसे शरीर के भीतर, काया के भीतर, चित्त के भीतर जो विकार हैं, उनको तपा तपा के शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। ये सही माने में अंतर तप है। ये अंतर तप करते हुए सारा मैल निकालना होता है। वो क्रिया है, करने पर होगा। केवल पढ़ने पर, सुनने पर, वाद विवाद करने पर मिलने वाला नहीं है कुछ भी। ये काम करने से होता है बेटी। किसी की कृपा से नहीं होता, अपने आप पर कृपा करनी होती है। जी गुरुजी, शुक्रिया। आपकी ये बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि ये मामूली इंसान के लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। आपसे ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, जैसा कि आप समझाते हैं कि कभी-कभी एक मामूली इंसान का ध्यान अपने गुण दोषों की ओर जाता ही है। ये ऊपरी ऊपरी गुण दोषों को जान लेना अच्छा है, कम से कम इतना तो होश रहे। लेकिन गहराई से, जहां हमारे दोष अंतर्मन के गहराइयों में इकट्ठे हैं और उन्होंने एक स्वभाव बना लिया अपना, उस स्वभाव को पलटना जरूरी है। तो उसी को ज्ञान गुफा कहा। उस गुहाशय में जाकर के सच्चाई को जानते हुए अपने आप को पलटना है, मन की जड़ों में जाकर के उसे सुधारना है। वो अपने को देखने से अपना परिचय प्राप्त करना होता है। सारी साधना इस काम के लिए अपना परिचय। अपने परिचय लागे तारी, तार बन जाएगा। काम करते करते ऐसा तार बन जाएगा, रितंबरा प्रज्ञा जागेगी, तो प्रज्ञा में स्थित हो जाएगा, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। खाते पीते चलते फिरते नहाते धोते हर अवस्था में तार चल रहा है। भीतर के तार को जान रहे, अपने परिचय को जान रहे, अपना अपना परिचय जान रहे, अपने जान अपन पे आप समाया, बस अपने में ही समा गया, तो भीतर ही समा गया। अरे तब ऐसी अवस्था आती है, कहे कबीर जब आपा जाना, मिट गया आवन जाना। जो अपने आप को जान लिया, ये गहराई तक जानना है। केवल ऊपर ऊपर से जान लेने से बात नहीं बनती। गहराई से, अंतर मन की गहराइयों तक अपने आप को जान लिया, अंतर मन तक के विकार निकल गए, तो मिट गया आवन जाना। फिर ये आने जाने का चक्कर मिट गया, अपने आप मिट जाता है। कोई संस्कार नहीं बचा, सारे कर्म संस्कार निकाल के फेंक दिए। तो कहा आवन जावन मिट गई, जब मन मन ही समाए। भीतर जाते जाते मन मन में समा गया। अब कुछ है ही नहीं, अलग अलग कुछ है नहीं, देखने के लिए कुछ नहीं रह गया। यूं जब अवस्था आती है तो आना जाना अपने आप खत्म हो गया। जिसके लिए काम करना पड़ता है बेटी, ये प्रवचन सुन करके या प्रवचन दे करके कोई आदमी समझे कि अब हमको तो रास्ता मिल गया, हम मुक्त हो जाएंगे, होता नहीं। डुबकी लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। खूब गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, तब मोती मिलता है। अरे भाई, डरते रहोगे तो कैसे होगा? मैं बपुरा डरता रहा, रहा किनारे बैठ के डरता रहा। मैं कैसे डुबकी लगाऊं, मैं कैसे डुबकी लगाऊं? अरे तुम गहरे पानी में नहीं लगा सकते, तो किनारे के पानी पर तो लगाना सीखो। जरा शुरू तो करो। आगे बढ़ते 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 अपने आप गहरी डुबकी लगने लगेगी। डुबकी लगाने का मुख्य कारण ये कि हमको अपना मन सुधारना है। मन को सुधारे बिना हम समझें कि हम मुक्त हो जाएंगे, किसी की कृपा से मुक्त हो जाएंगे, तो धोखा ही धोखा है। मन को सुधारना है, क्योंकि मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मुक्ते। हमारे बंधन का कारण भी मन है, और हमारे बंधन की मुक्ति का रास्ता भी मन ही है। मन सुधरने से ही मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो मन ना ही तजे विकारा, जो मन ना ही तजे विकारा, तो कैसे तरिए भव पारा। भव के पार कैसे तरेंगे? मन में विकार लिए बैठे हैं तो डूबेंगे ना उस विकारों के साथ। पार कैसे जाएंगे? तो विकार निकलना है, मन को निर्मल बनाना है। तो ये क्या करना? भीतर की सच्चाई का दर्शन करना है। जो दर्शन कीना चाहिए,
भीतर की सच्चाई का दर्शन करना है तो दर्पण मांझत रहिए। ये मन का दर्पण है, इसका मैल उतारते उतारते सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और वो सच्चाई सामने आते आते मैल उतरेगा सच्चाई आएगी, सच्चाई आएगा मैल उतरेगा, मुक्त हो जाएगा। करने की विद्या है बेटी, करना होता है, बातों से नहीं। बातों से हमें प्रेरणा मिल सकती है, मार्गदर्शक मिल जाता है, काम करना पड़ेगा। जी गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमें अपने आप को जानने की क्रिया कहीं ना कहीं शुरू करनी ही होगी। बिल्कुल। गुरुजी, आपसे इसी विषय में बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हम अपने कर्मों के खुद ही जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। हम जिस स्थिति में अभी हैं, वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से ही है। बिल्कुल सही बात है बेटी। किसी दूसरे को क्यों दोष दें? किसी अदृश्य शक्ति को क्या पड़ी है कि हमको दुखी बनाए? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ये होश जागता है जब अपने आप को देखता है, तो पता लगता है अत्ता ही अत्तनो नाथो, मैं अपना मालिक हूं। अत्ता ही अत्तनो गति, मैं अपनी गति बनाता हूं। मेरे हाथ पे अपनी गति बनानी। होश नहीं है तो दुर्गति बनाऊंगा, होश है तो सदगति बनाऊंगा, और होश जाग गया तो सारी गतियों के परे मुक्त अवस्था तक पहुंच जाऊंगा। मैं अपना मालिक हूं, अहंकार के लिए नहीं, जिम्मेदारी की बात है। अपनी नादानी से मैं अपने मन को मैला करता हूं और दुखी होता हूं। अपनी समझदारी से अपने इस मैल को दूर करता हूं और मैं सुखी हो जाता हूं। ये सच्चाई अनुभव से जानेगा। अपने ही आप जले अपकारी, जब वो दूसरे की हानि करता है। अपकार करता है, उपकार करना, भला करना, अपकार करना, बुरा करना। बुरा करता है किसी का तो कब करता है? अपने भीतर विकार जगा के करता है, तो वो अपने आप जलता है भीतर। कभी देखता नहीं अपने भीतर कि मैं जल रहा हूं। क्रोध जगाता हूं किसी दूसरे पर, लेकिन जलने में लगा। ये अपने आप देखे अपने भीतर, तब न समझ में आएगा। तो अपने ही आप जले अपकारी। काम क्रोध दो भय विकारा, आप ही आप जले संसारा। ये दो ऐसे विकार हैं जिनमें जल रहे हैं, सारा संसार जल रहा है, पर जानता नहीं कि मैं जल रहा हूं। अपने भीतर देखे बिना कैसे मालूम हो कि भीतर अंगारे फूट रहे हैं? इन अंगारों को, इनकी आग बुझानी है, तो भीतर देखे बिना कैसे होगा? आप ही मारे आपको। कौन अपने को कष्ट देता है? खुद दे रहे हैं। आप ही मारे आपको, आप आपको खाए। आप ही अपना काल है, दादू कहे समझाए। कौन दुश्मन है हमारा? हम अपने दुश्मन हैं। होश नहीं है तो अपनी दुश्मनी, अपनी हानि करते हैं। इसीलिए भगवान ने समझाया, अगर तुम्हें दुखों के बाहर निकलना है, अगर तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर के बाहर निकलना है, तो अत्तदीप भवत है, अत्तदीप विहरत है। अपने आप को द्वीप बनाओ। समुद्र में तूफानें उठ रही हैं, तुम्हारी नाव कब डूब जाएगी पता नहीं। तुम्हें कोई द्वीप चाहिए जिसमें तुमको शरण मिल जाए, तो अत्तदीप विहरत है। अपने आप को द्वीप बनाओ। अत्त शरणं, अपनी शरण लो, किसी और की शरण नहीं। न अन्य शरणं, कोई और शरण देने वाला नहीं है। अपने आप की शरण लो, मुक्त हो जाओगे। गुरुजी, अब हम आपसे उस अगले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे, जिससे हमें ये कुशलता प्राप्त होगी। हाँ बेटी, अगला मंगल बहुश्रुत होना, सुन करके बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेना। यही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सामान्य ज्ञान तो प्राप्त होना चाहिए ना। उसे गुरुजी। बहुश्रुत कहते थे। जी गुरुजी। गुरुजी, इस टर्म को आप विस्तार से समझाएंगे? श्रुत माने सुनना। जो ज्ञान सुन करके प्राप्त हो वो बहुश्रुत। देख करके प्राप्त हो उसको भी कहेंगे बहुश्रुत। पुराने जमाने में लिखने की, पढ़ने की उतनी सुविधा नहीं थी, उतनी सरलता भी नहीं थी, कठिनाई थी। तो ज्ञान एक गुरु अपनी वाणी में कहता है तो उसे सुनते हैं, और सुन करके फिर याद करते हैं। इसी प्रकार की परंपरा चलती थी। तो इसीलिए अपने आप पुराने
ग्रंथों को श्रुति कहा, और उसके बाद लोगों ने याद किया तो एक शब्द चला स्मृति। श्रुति और स्मृति, सुनो और याद करो, सुनो और याद करो। आंख दो है हमारे पास, कान दो हमारे पास, तो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करो, देखने का, सुनने का और फिर उसे याद करने का। तो ये बहुश्रुत हुआ। वैसे ये ज्ञान आरंभ होता है माता पिता से। तो पहले माता पिता से सीखे, फिर किसी विद्यालय में जाए तो वहां सीखे। ये बहुत आवश्यक है। गृहस्थ के जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए ये विद्या प्राप्त करनी आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। नहीं तो जैसे हंसों की टोली में एक बगुला बैठ गया तो कहां शोभा, उसको शोभा नहीं मालूम होगा, अशोभनीय होगा। ज्ञान जितना बढ़े उतना ही जीवन सफल होगा, उतनी ही सुख संपदा प्राप्त होगी। तो ये सारे ज्ञान, इसके अतिरिक्त इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, ये सारे भी पढ़ने चाहिए। सारा श्रुत में आता है। श्रुत ज्ञान है, बहुश्रुत हो, बहु ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करे, सुनकर पढ़कर। गुरुजी, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपने हमें बताई। अब वक्त हो रहा है दर्शकों के प्रश्नों का, तो दर्शकों कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं तुरंत। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। दर्शकों, आपसे हमें जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनके उत्तर हम अभी गुरुजी से पाएंगे। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं जगन्नाथ पुष्टि जी हांगकांग से। वो पूछते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, ये बताइए कि सास में दोष होता है या बहू? बेटी, जहां झगड़ा चलता है तो समझ लेना चाहिए दोनों में दोष है। नहीं झगड़ा कैसे होगा? हमेशा सास कहेगी बहू में दोष है, बहू कहेगी सास में दोष है। दोनों अपना अपना दोष देखना शुरू कर दें भीतर, दोष के बाहर निकल जाएंगे, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। झगड़ा इसीलिए होता है कि दोष है और हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करते, किसी अन्य के दोष को बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं, झगड़ा होता है। जी गुरुजी, अगर ये बात सास और बहू दोनों समझ ले तो ये किस्सा ही ना रहे। ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं राज शुक्ला जी उत्तर प्रदेश से। वो पूछते हैं कि सबसे पहले रामायण किसने लिखी? सबसे पहले रामायण किसने लिखी? इस जंजाल में क्यों पड़े, किसी ने भी लिखी हो। सच्चाई ये है कि समय बीतते बीतते अनेक कवियों ने, अनेक लेखकों ने उसमें बहुत कुछ जोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा। उस जंजाल में हम नहीं जाएं। जहां जहां जो बात धर्म की बहुत अच्छी लगे उसे स्वीकार करें, जो नहीं अच्छी लगे उसकी निंदा नहीं, जो स्वीकार करने योग्य उसे स्वीकार करें और वैसा जीवन अपने जीवन में, वैसी बात अपने जीवन में उतारने का काम करें। ये काम की बात है। जी गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही हैं राधा बैनर्जी कलकत्ता से। आज जितने भी सत्संग वाले हैं, माने जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, वे सब कृष्ण को ही मानते हैं, राम को क्यों नहीं? ये उनसे पूछो। बेटी, राम को माने कि कृष्ण को माने, केवल मानने से होगा क्या? हम उनके जीवन में कोई आदर्श है, अच्छी बातें हैं, उनको हम धारण करना शुरू कर दें तो काम की बात हुई। राम के जीवन के आदर्श अपने जीवन में धारण करें, कृष्ण के अपने धारण करें, ईसा मसीह के धारण करें, बुद्ध के धारण करें, महावीर के धारण करें, तो कल्याण की बात हुई ना। धारण करना आवश्यक है। शुक्रिया गुरुजी, उम्मीद करती हूँ कि राधा जी आपकी बात जरूर सुन रही होंगी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रही हैं गौरी जी पुणे से। आप जातिवाद की इतनी बड़ी निंदा करते हैं, लेकिन आपने समाज में महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा। ऐसे धर्मशास्त्रों के बारे में आपका क्या कहना है? बेटी, क्या करूं, देश की आधी आबादी नारी की, उनको घर की दासी बना के छोड़ दिया। ऊपर ऊपर से बातें बहुत ऊंची ऊंची। एक तरफ कहेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, और दूसरी ओर बेचारी को पांव का जूती बना के रखते हैं। तो ये कथने और करने में जो इतना बड़ा अंतर आया, उसको दूर करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी विश्व के समझदार लोगों के बीच में कोई बात होती है तो हमारा सिर नीचा होता है कि तुम एक ओर तो ऐसी बातें करते हो और दूसरी ओर तुम्हारा ये काम इस तरह का होता है। तो नारी पर भी सचमुच बहुत अत्याचार हुए।
तभी किसी ने कहा, ठीक कहा, नर कृत शास्त्रों के सब बंधन है नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले से कर बैठे नर। शास्त्र तो पुरुषों ने बनाया ना, तो अपने लिए सारी सुविधा कर ली और नारी के ऊपर तो इतना 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 बोझ डाल दिया। तो इसे दूर करना चाहिए। धर्म को जितना शुद्ध रखेंगे, धर्म में मानवीय महत्ता को जितना हम महत्व देंगे, उतना हमारे लिए गौरव की बात होगी। शुक्रिया गुरुजी। हम सब तो यही चाहेंगे कि इस देश की हर नारी को, हर महिला को अपना हक और एक ऊंचा स्थान जरूर प्राप्त हो। यही मनोकामना करते हुए हम आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ऊर्जा जी नेटवर्क, पीओ बैग नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@zenetwork.com। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार।